मैं अपने माँ पापा के साथ एक गांव में रहती थी। 6 महीने पहले ही मेरे पापा के हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब मैं और मेरी माँ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। मेरी माँ मजदूरी करती और हमारे घर का खर्चा चलाती। मेरी माँ जहाँ भी काम करती सब लोग उसे गंदी नज़र से देखते हैं। सब लोग मेरी माँ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं 14 साल की थी और 10th क्लास में थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरे स्कूल के शिक्षक भी मेरी बहुत तारीफ करते थे। कुछ दिनों पहले से ही मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। मैं स्कूल भी नहीं गई थी। मैं अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए घर पर ही थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। मकान मालिक किराए के पैसे लेने के लिए आया था। माँ ने कहा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन मकान मालिक ने एक ना सुनी और चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया और हमारे घर के सामान को एक एक कर बाहर फेंकने लगा और कहने लगा कि पैसे नहीं दे सकते तो मेरा मकान अभी खाली कर दो। सभी आसपास के लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। वह ये सब तमाशा कर ही रहा था कि हमारे स्कूल का ही एक टीचर हमारे घर आए। उन्होंने ये सब देखा तो तुरंत उन्हें रोका और उनसे पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे। तो मकान मालिक ने बोला 5,000 रुपये। ये सुनकर टीचर ने तुरंत पैसे निकाल कर उनके हाथ में थमा दिए और उनको वहां से तुरंत जाने को कहा। सब चले गए। तब मैंने टीचर से पूछा कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम 15 दिन से स्कूल नहीं आई हो। मैं तुम्हारी पूछताछ के लिए ही तुम्हारे घर आ रहा था और फिर उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ उन शिक्षक से कहती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने हमारी बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर कहते हैं, नहीं नहीं, आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एक अच्छा और नेक काम था। इतना कहकर मेरे टीचर मेरी माँ से कहते हैं कि फिर से दोबारा आपके या आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? उनकी उम्र भी लगभग 35 साल की ही रही होगी। मेरी माँ ने सोचा, उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, अब मैं उनको ना कैसे कहूँ। लेकिन वो समाज के डर से भी उन्हें हाँ नहीं कह रही थी। लेकिन बाद में अपनी बेटी की तरफ देखती हुई सोचने लगी कि अच्छा ही होगा अगर मैं शादी कर लेती हूँ। मेरी बेटी पर बाप का साया भी रहेगा और कोई हमें गलत नज़रों से भी नहीं देखेगा। इतना सब सोचकर वह शादी के लिए राजी हो जाती है। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे पापा मिल जाएंगे। बाद में उनकी शादी भी हो गई। मुझे पापा मिल गए थे। पापा मम्मी से बहुत प्यार करते थे और मुझसे भी प्यार से बात करते थे, मुझे बहुत लाड भी करते। कुछ महीनों बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र शहर के किसी स्कूल में हो गया। उन्होंने मेरी माँ को बताया। माँ थोड़ी उदास हो गई। पापा ने माँ से कहा कि मैं अपनी बिटिया को भी अपने साथ ले जाऊंगा, ये भी शहर घूम लेगी और मेरे साथ रहेगी तो अच्छे से पढ़ाई भी कर लेगी, मैं इसको वहाँ अच्छे से पढ़ाऊंगा। माँ भी राजी हो गई। मैं और पापा दोनों ही शहर चले गए। वहाँ पापा दिन को स्कूल पढ़ाने चले जाते और शाम को वापस घर आ जाते। घर पर मैं अकेली ही रहती। एक दिन की बात है, पापा मेरे लिए अच्छी मिठाई और खाना बाहर से लाए थे और साथ में एक ड्रेस भी लाए थे। लेकिन वो ड्रेस बहुत छोटी थी, मानो किसी बच्चे के लिए हो। मैंने ऐसी ड्रेस पहले कभी नहीं पहनी थी। वो 1 पीस ड्रेस था। मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन पापा जिद करने लगे और बोले, बहुत अच्छी लगोगी तुम इसमें, एक बार पहन के दिखाओ। मैंने वह ड्रेस पहन के देखा तो वह मेरे घुटनों से भी ऊपर की ड्रेस थी। मुझे बहुत शर्म सी आ रही थी, लेकिन पापा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मेरी तरफ हैवानियत भरी नज़रों से देखने लगे। वह मेरी तरफ आगे बढ़े। वह मेरे साथ कुछ गलत करने के इरादे से मेरी तरफ आ रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे साथ गलत हरकत कर रहे थे, तो मैंने उन्हें साइड में धक्का दे दिया और मैंने कहा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? गुस्से में आकर जवाब दिया, मैंने तुझे पाने के लिए तेरी माँ से शादी की थी। मुझे तेरी माँ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुझे पाना था, इसलिए मैंने तेरी माँ से शादी का खेल रचाया। वो बोले, अब तू सोच ले, तुझे मेरे साथ रहना है या नहीं। अगर मैं
तेरी माँ को यहाँ से पैसे नहीं भेजूंगा तो उसका क्या हाल होगा, वह सोच ले। मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी क्योंकि पापा मेरी माँ के लिए हर समय खर्चा भेजते रहते थे, कोई परेशानी नहीं आने देते थे। मैंने अपनी माँ की खातिर इस इंसान के साथ रहना स्वीकार कर लिया। अब ये मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे। ऐसा करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। एक रात फिर से वो मेरे साथ गलत कर रहा था कि तभी मेरी माँ हमारे घर पर आ जाती है और पापा की ऐसी हरकतें देख लेती है। वो ये सब देखकर दंग रह जाती है। इस बार मेरी माँ ने मुझे बचा लिया था। मैं और मेरी माँ जल्दी जल्दी वहाँ से निकले और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचे और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके गुनाहों की सज़ा भी उसे दिलाई।